लोग प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ। हुआ है, हमारे ब्रजमंडल में तो खूब कथाएं कहते हैं ठाकुर जी किशोरी जी का ब्याह हुआ। एक बात हमारी बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा, समझ आ जाए तो, सबको नहीं आएगी लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। ठाकुर जी दो लीलाएं कर रहे हैं। एक तो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है और एक ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है। ठाकुर जी जब अपना प्रभाव रूप धारण करते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, परब्रह्म की भांति चलते हैं और वे परब्रह्म रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब ब्रज वृंदावन में लीला करते हैं तब वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं, स्वभाव में रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति इन दोनों स्थिति में जाता है। जिससे आपका बहुत स्नेह होता है ना, उसके आगे आप प्रभाव प्रकट करते ही नहीं हो, लेकिन जिनसे आपका कोई स्नेह प्रेम आदि नहीं, उनके सामने खूब प्रभाव में रहते हो। वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे स्वभाव में रहे, प्रभाव में नहीं आए। लेकिन मथुरा जाते ही ठाकुर जी ने अपना प्रभाव रूप धारण कर लिया। कंस का वध किया, कुबल्या पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन कर दिया, कुब्जा का कमर टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। ये सब भगवान के जो तत्व हैं, भगवान जो करने में समर्थ हैं, वो सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन से जाने के बाद की, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में तो ठाकुर जी भूले हुए हैं कि मैं परमात्मा। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव है। जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो अपने स्वभाव रूपी उस कृष्ण को वृंदावन में ही छोड़ गए। उस स्वभाव वाले ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए आज तक वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, सबके नाम के आगे क्या लगता है? लाल। बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल। लाल मतलब लाला, छोटो लाला, लाडलो लाला। एक कछु ना जाने नेक सो सोए, ऐसी श्रृंगार करके बैठ गए बस सबन को दर्शन देवे के काजे। ऐसी भावना है वृंदावन में। वो श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते और उन्हीं श्री कृष्ण ने, जो ठाकुर जी का स्वभाव है, किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। प्रभाव को वृंदावन में प्रकट ही नहीं होने दे सकते ठाकुर जी। अच्छा, स्वभाव अपनों के लिए होता है, अपनों के आकर्षण के लिए होता है, और प्रभाव संसार के लिए होता है, संसार के आकर्षण के लिए होता है। तो ठाकुर जी अपना प्रभाव रूप धारण करके मथुरा गए और वहां पर शंख भी धारण करते हैं, चक्र भी धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं, अकेले युद्ध भी कर लेते हैं जरासंध के साथ में, नई नगरी का निर्माण करके रण छोड़ के भी भाग जाते हैं और बीच समुद्र में बैठ करके राजकुमारों की तरह आनंद भी करते हैं। वो ठाकुर जी का प्रभाव है। दूसरी बात, किशोरी जी कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरु रूपम सदा भजे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी श्री राधा रानी कौन है? बोले लक्ष्मी जी हैं। नहीं, लक्ष्मी नहीं है श्री राधा रानी। श्रीमन नारायण जो कृष्ण बनकर के पधारे वही श्रीमन नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, उन्हीं की अंतरंग शक्ति, मतलब नारायण की ही शक्ति श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुई। वो लक्ष्मी जी नहीं है राधा रानी। मैं इंद्रेश हूं और मेरी जो थोड़ी बहुत गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान है वो कथा है। व्यक्ति रूप में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कैसे भी रह सकता हूं, लेकिन वाणी रूप में मेरा स्वरूप आप सबको सद्मार्ग दिखाना ही है। कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमको फर्क नहीं होता, उसकी वाणी अगर हमको सार्थक कर रही है तो उसकी वाणी से हमको लाभ लेना है। वाणी और व्यक्ति अलग अलग हो गए दोनों। ठीक वैसे ही ठाकुर जी और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, प्रेम की स्थापना के लिए भगवान ने अपनी शक्ति को ही किशोरी जी के रूप में भेजा। लेकिन विवाह के लिए दो होने जरूरी हैं, अपने से विलग होना जरूरी है। आप खुद से प्रेम कर सकते हो पर विवाह नहीं।
इसलिए ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया कथा जगत में, अपने प्रभाव रूप में, द्वारिका लीला में। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। अब यहां थोड़े गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है। जितने विवाहित लोग हैं उन लोगों के सुनने योग्य और समझने योग्य कथा है। रुक्मणी जी के साथ विवाह करके ठाकुर जी द्वारिका आ गए। एक सत्राजित यादव था, उसके पास सेमंतक मणि थी। उस मणि का प्रभाव ऐसा था, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति 1000 किलो सोने का क्या कर देगा, और वो भी एक महीना में एक बार, साल में एक बार आता हो तो समझ भी रोज हर दिन 1000 किलो सोना प्रकट होता है। ठाकुर जी बोले इतना धन किस काम का? तो भगवान ने एक दिन सत्राजित से कहा, भाई सुनो, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है, अकेला तुम क्या करोगे उसका? सत्राजित बोला, मैं उसमें रहूंगा, मैं उसी में सोऊंगा, मैं उसी से नहाऊंगा, उसी में रहूंगा। भगवान बोले तो भी महीना में इतना सोना आ जाएगा कि तुम उसमें भी पूरे जीवन खा पी सो सकते हो, पर साल भर में इतना सोना आ जाएगा कि तुम सोने का पर्वत खड़ा कर दोगे, क्या करोगे अकेले? तो सत्राजित ने कहा, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो बताइए। ठाकुर जी ने कहा, हम तो ये सुझाव देंगे कि भैया अपने इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवाओ, और वहां जितना सोना इससे होगा उससे हम लोग विद्यालय, उससे हम लोग बालकों के लिए कुछ और बढ़िया, मतलब ठाकुर जी द्वारिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की उससे बात करने लगे। आपको पता द्वारिका कितनी बड़ी थी जो समुद्र में डूब गई? कितनी बड़ी थी वो द्वारिका? भागवत जी में विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में बालकों के ऊपर जो आचार्य हैं उन आचार्यों की गणना बताई है। द्वारिका के विद्यालय में 30 करोड़ आचार्य हैं। कितने आचार्य? एक आचार्य के नीचे कम से कम 60 बालक पढ़ते हैं। अब आप अपने आप अनुमान लगा लो कि बालक कितने होंगे, और इन बालकों के माता पिता आदि आदि लगा करके एक पूरा नया देश ही था द्वारिका। तो ठाकुर जी ने सत्राजित से कहा, इस मणि को तुम जमा करवा दो, इससे जितना धन होगा उससे हम द्वारिका का कल्याण करेंगे। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया, और जैसे ही सत्राजित ने मना किया, भगवान बोले ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, दूसरी बार कभी हाथ फैलाने नहीं चाहिए। लेकिन तभी सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके नगर भ्रमण में चला गया, लोगों को दिखाने के लिए, देखो मणि कैसी। नगर से जैसे जंगल में उसने प्रवेश किया, एक शेर ने उसका वध कर दिया और मणि लेकर के शेर भाग गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू भाग गया, और पूरा इल्जाम किस पे लग गया? भगवान पे। 3 दिन तक जब प्रसन्न नहीं मिला तो पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की कुदृष्टि थी उस मणि पर। सत्राजित ने देने से मना कर दिया, तो इन्होंने इसके भाई को बंदी बना के मणि चुरा ली है। इसको क्या कहते हैं? कलंक। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपने एक बार जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सब उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी के सब विपक्ष में खड़े हो गए। अब सभा में जब ठाकुर जी जाके बैठते थे स्वधर्मा सभा में, तो मंत्री आदि सब सामने तो नमस्कार करते थे, लेकिन ठाकुर जी के पीछे से बोलते थे, बताओ भगवान है लेकिन लोभ नहीं गया मन से, मणि के पीछे भाग रहे थे। आपस में मंत्रिमंडलों में, सेनापतियों में ही चर्चा होने लगी कि भैया निश्चित ही कोई सुरंग है भीतर जहां पर प्रसेन को छुपा करके रखा है इन्होंने, और मणि अपने पास रख ली होगी। ठाकुर जी को जब ये सब बातें पता चली तो भगवान जोर से हंसने लगे। ये संसार है, यहां ठाकुर जी को नहीं छोड़ा गया तो हम तो मानव हैं। पूरी द्वारिका बसाई ठाकुर जी ने, द्वारिका के लोगों का दाना पानी चलता है ठाकुर जी से।
सब कुछ किया ठाकुर जी ने, लेकिन आज एक क्षण नहीं लगा द्वारिका के लोगों को भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाने में। ठाकुर जी मानो हमें आपको संकेत कर रहे हैं कि भाई मर मिटिएगा दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सी चूक और आपके अपने ही आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप चाहे जो करिए संसार के लिए, पर संसार का ये स्वभाव है, हम सब कान के कच्चे होते हैं, हम सब कान के कच्चे।